अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अ ब्लॉग विद अनदर न्यू वीडियो एंड वी आर फाइनली बैक विद एन अदर एनटीएस रिलेटेड वीडियो, जिसमें ना सिर्फ मैं आप लोगों को एनटीएस के पास्ट पेपर्स बताऊंगा बल्कि वो रिपीटेड एमसीक्यूज दिखाने चले जा रहा हूं जो कि 3 से ज्यादा दफा रिपीट हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले एनटीएस में वो एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा आप लोगों की मदद करेंगे नंबर्स बढ़ाने में, गेम उठाने में और आपको एनटीएस में अच्छा स्कोर करने में। आप में से बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि स्क्रीन पे दिखा दिया करें, तो वो आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर देंगे। और अब हम स्क्रीन पे आपको बकायदा एक एक एमसीक्यू ना सिर्फ डिटेल में बताएंगे बल्कि इसी के साथ साथ बताएंगे कि ये कितनी दफा आ चुका है, कितनी दफा रिपीट हो चुका है, इसके आने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि नेट 4 वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट नेट इस साल का। अभी तक के जितने नेट हुए हैं, 4 नेट हो चुके हैं, नेट 4 उन तीनों का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। अब देखते हैं आने वाले नेट कितने मुश्किल होते हैं या नहीं। सुनने में यही आ रहा है कि थोड़े से डिफिकल्ट होने चले आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं। आपको स्क्रीन नजर आना शुरू हो गई होगी मेरे कंप्यूटर की। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एनटीएस के पोर्शन के बारे में कि आज हम कौन सा पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, आज हम जो पोर्शन कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली मिक्सचर है, लेकिन ज्यादा जो एमसीक्यूज है वो किसी एक पोर्शन के, कौन से पोर्शन के वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये एक फॉलोइंग पैसेज दिया हुआ है और आपने क्या करना है, बेसिकली जो अंडरलाइंड एरर्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, अब कैसे? अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में वो कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द अंडरलाइंड एरर्स इफ एनी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15 to 21 गिवन बिलो। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि नीचे क्वेश्चंस दिए हुए, आपने जो अंडरलाइंड एरर बताने अगर है कोई या नहीं है। ठीक है, कैसे? अब ये पैराग्राफ पढ़ें, आप पॉज करके वीडियो पढ़ लें ताकि आप लोगों को लिए ज्यादा आसानी हो जाए। द फॉक्स मेट द कैट टू द फील्ड, ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। अब इसकी एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं, ये कितनी दफा रिपीट हो चुका है इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली आपने करना ये है, जैसे अब आपने 1 लिखा हुआ है ना, 1 के नीचे अंडरलाइन डला हुआ है और 2 लिखा हुआ है। अब ये एरर है या नहीं, पहले तो आपने ये इसको आइडेंटिफाई करना है, और अगर एरर है तो इसकी जगह क्या आएगा। बेसिकली ये सारे जो है प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब्स और इनकी गेम है, इनको चेंज करना है। ये 3 एमसीक्यूज हैं, बल्कि ये 5 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इन एमसीक्यूज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है, पॉज करके पढ़ लें क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जरा एंड में डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सेंटेंस कंप्लीशन वाला पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें से 3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि 2 दफा रिपीट हो चुके हैं और एक एमसीक्यू ऐसा है जो कि 1 दफा रिपीट हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें क्या कह रहा है, द सिलेक्शन कमेटी फॉर द एग्जिबिट वॉज अमेज्ड टू सी सच फाइन वर्क मेड बाय डन बाय अ मेयर। अब इसमें ब्लैंक है आगे, जिसमें ऑप्शंस आर्टिस्ट है, एमेट्योर है, एंटरप्रेन्योर है, एग्जीबिशनिस्ट है। अब इसकी करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लगती है? बगैर देखे वीडियो को आगे कमेंट में जल्दी से बताएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में आते हैं। द टीचर सस्पेक्टेड चीटिंग एज सून एज he noticed the pupils dash glances at his classmates paper। इसकी ऑप्शन है futile, sporadic, furtive, cold या inconsequential। ठीक है जी, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएं, आंसर्स मैं आप लोगों को बताता हूं साथ साथ। ठीक है, अब जरा नीचे आते हैं, ये सेंटेंस कंप्लीशन को जरा साइड पे करते हैं, इस पे आते हैं। ये है हमारे पास और सेंटेंस कंप्लीशन की चीजें, जिसमें वो कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर वर स्टिल डैश 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड। कितने 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड? ओवर, बिटवीन, अमंग या एट। ठीक है, अब एट नहीं हो सकता क्योंकि एट 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कितना टाइम रह गया क्रॉस होने के लिए। ठीक है, तो ओवर आएगा। ठीक है, बिटवीन भी नहीं आ सकता, ओवर कि इतना टाइम भी रहता है 450 किलोमीटर को क्रॉस करने में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आए। एन एंटोनिम ऑफ मेरिटमेंट इज। मेरिटमेंट का जो है एंटोनिम वो क्या होता है? जॉयटी, जॉलिटी, चीयरफुलनेस या ग्लूम। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन है ग्लूम। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। आई सेड आई एम हियर। वो कह रहा है कि आई सेड आई एम हियर, ये आपके पास डायरेक्ट नरेशन में है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में चीज गिवन है। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और दैट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और चेंज होती है, वो लिखा हुआ है आई सेड आई एम हियर, तो ये हो जाएगा एम जो हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में चेंज हो जाएगा, और हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है। ये लिखा हुआ है आई सेड दैट आई वाज हियर। इसकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आई सेड दैट आई हैड बीन देयर, ये तो फिर कॉन्टिन्यूस में चली गई बात। आई सेड दैट आई एम हियर, ये तो खैर प्रेजेंट ही में रही है, इसने खाली इन्वर्टेड कॉमर्स ला के डैट लगाया, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी सही। आई सेड दैट आई वुड बी देयर, ये आई वुड बी हियर, ये फ्यूचर में चली गई, ये भी बात
गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर द गिवन ऑप्शंस। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है क्योंकि बाय नहीं आ रहा। यू हैव नॉट बीन सीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन ए। यू हैव नॉट बीइंग सीन मी बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी। यू हैव नॉट बी सीइंग बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी। यू हैव नॉट बीन सीइंग बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जरा आप क्वेश्चन देखें गौर से, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यू हैव नॉट बीन सीन बाय मी होगा क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, हैव बीन में हो गया, यानी कि यहाँ पे हैव नॉट बीन है तो हैव नॉट है तो हैव नॉट बीन में आ गया, हैव नॉट बीन सीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं जी, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन कुछ नहीं होता। द सिनोनिम ऑफ स्लेंडर इज SLENDER, इसकी ऑप्शन है SILAM सीलम, SLIM, AOBESE ओबेस और PLUMP प्लम। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है जी, वो यही होता है कि हमें ये पता होगा कि मतलब हमें गिवन होगा कि ये डायरेक्ट में गिवन है या इनडायरेक्ट में करना है, हमने किसको किस में करना है, नहीं, ये आपने खुद जज करना है। हो सकता है वो पैसिव में गिवन हो, आपने एक्टिव में करना है, इनडायरेक्ट में गिवन हो, डायरेक्ट में करना है, ये आपने खुद जज करना है, ठीक है। अब ये देखें, अहमद सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर। अब इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, अहमद आ रहा है, अहमद सेड आ रहा है, दैट भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपने डायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट यूज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को भी चेंज करना है। अहमद सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर है तो ये हो जाएगा अहमद सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी हियर, किस में चेंज होगा, देयर में चेंज होगा। दिस किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। अहमद सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर, पहली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अहमद सेड दैट ही इज ग्लैड टू बी देयर हियर, इसमें क्या मसला है, एक तो हेयर इसने नहीं चेंज किया और प्रेजेंट को प्रेजेंट ही में रहने दिया। अहमद सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर, ये तो खैर तुक्के से ही नहीं बनता क्योंकि आई को वो चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है। अहमद सेड ही हैड बीन ग्लैड टू बी हियर, गलत, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Complete the following sentences by choosing appropriate options. You won't succeed if you, आप कामयाबी तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप ट्राई ना करें, ठीक है। उर्दू में बताया अभी मैंने आपको, इंग्लिश में बताते। ए विल नॉट ट्राइंग हो ही नहीं सकता, शुड ट्राई नहीं हो सकता, डोंट ट्राई हो सकता है, आर ट्राइंग नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इफ यू वॉन्ट सक्सीड इफ यू डोंट ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ पहुंचते हैं जो कि है मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ जानिब से। आप 9-10 में भी पढ़ के आ चुके हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये चीज़ पढ़ रहे होंगे कि जो सम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। द एंगल बिटवीन द लाइंस y is equal to x and y is equal to minus x। एंगल बिटवीन द लाइंस y is equal to x और y is equal to minus x, इसके दरमियान एंगल क्या होता है, 0, 90, 180 या 270। 90 is the correct option। 6.920920 इज अ डैश नंबर, ये रैशनल है, इररेशनल है, इंटीजर है या कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर नहीं है क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमेशा एक नंबर में होती है 1 2 3 4 5 6। कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के साथ जे पार्ट आता है। इररेशनल नहीं है क्योंकि इररेशनल कॉन्टिन्यूटी होती है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल है। अ डाटा दैट हैव, क्योंकि ये रिकरिंग भी है, देखें आप 920 3 दफा आया, ये रैशनल है। A data dash have more than one mode, a data can have होगा, can not have भी हो सकता है, लेकिन डाटा जो है उसके एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, तो it can have one more than one mode, ठीक है। जनरल साइंस के एमसीक्यूज के बारे में आते हैं। Which of the following is a device that does not allow current to pass through it or a certain limit? अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को नहीं जाने देती, सर्टेन लिमिट से ज्यादा रोक लेती है। फ्यूज, क्योंकि देखिए जब आपका जो मेन घर के आपके जो मेन स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, जब ज्यादा बिजली आती है तो वो ट्रिप हो जाता है, आपकी बिजली नहीं खत्म होती घर के अंदर से, वो ट्रिप हो जाता है, तो वो फ्यूज होता है बेसिकली जो कि ट्रिप हो जाता है। तो अगर ज्यादा हर्ट भी हो तो फ्यूज का मसला, फ्यूज चेंज हो जाता है, वो छोटी सी चीज है, कोई आपकी मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मसला नहीं आता। तो वायर, स्विच, फ्यूज या प्लग, फ्यूज इज द करेक्ट ऑप्शन। Iron is second most abundant metal found in the Earth's crust after। अच्छा, आयरन जो है ये abundant metal जो कि अर्थ पे पाई जाती है, अर्थ के क्रस्ट पे, किसके बाद,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर या सोडियम। तो सोडियम नहीं हो सकता, कॉपर नहीं हो सकता, सिलिकॉन नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following has an atomic structure with K is equal to 2, L is equal to 8 and M is equal to 77? Chlorine. Energy can neither be created nor be required. This phenomenon is known as law of conservation of energy. ठीक है, ये लिखा हुआ है law of conservation of energy। इसके ऑप्शन देखते हैं, law of conservation of mass, law of conservation of heat, law of conservation of light। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि है ही एग्जिस्ट नहीं करते। law of conservation of energy is the correct option। We are getting synthetic insulin and antibiotic by using techniques of modern biotechnology through जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स नहीं हो सकता, जेनेटिकली अल्टर्ड एनिमल्स, जेनेटिकली अल्टर्ड वायरसेस, जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया और यीस्ट। एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं वो बेसिकली किस तरीके से लेते हैं, तो वो जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। ठीक है, सो सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में आते हैं। इफ वी हीट coal under high pressure it will be converted into what dash which is almost pure form of carbon। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डी, ग्रेफाइट। क्योंकि जब आप कोल को बर्न करते हैं हाई प्रेशर में तो वो किस में कन्वर्ट होती है, बेसिकली ग्रेफाइट में कन्वर्ट होती है, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ऑलमोस्ट प्योर है। ठीक है, न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ long thin excitatory tubule with a cluster of capillaries known as। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, रूप ऑफ हेलन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। Which of the following is very poisonous chemical causes addition narrowing of blood vessels and make difficult to quit smoking? निकोटीन, टार, CO2 और CO। निकोटीन भी बेसिकली द फॉर्म ऑफ अल्कोहल ही होती है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को हार्म करती है। अच्छा जी, अब ये आ गया जी सेंटेंस कंप्लीशन के दोबारा से। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन from the given lettered choices A to D E below each. He is very proud dash his car on, off, at, about or for। तो B is the correct option, off is the correct option। देखें prepositions आपके strong होने चाहिए, ये मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ के बारे में आते हैं। If it dash rain we will have the party outside। अब मैंने क्या किया जनाब कि अब पहले आपको क्वेश्चन शो होगा और आंसर नीचे शो होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन जैसे ही देखें कमेंट में आंसर लिख दें और एंड पे आप जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप चेक करें कि आपके आंसर्स मैच हुए हैं जो मैंने बताया है या नहीं हुए। नहीं हुए तो याद कर लें, हो गए हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्या करें आप, जैसे ही अभी आपके पास ये 43 MCQ आया ना, आप इसको पढ़ें, अपनी जो आपको लगता है सही चॉइस है वो नीचे लिख दें। ठीक है, समझ आइए आपको। इफ इट डैश रेन वी विल हैव द पार्टी आउटसाइड, नीचे MCQ का आंसर लिख दें। वुडंट, डजंट, डिडंट या वोंट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है लिख दिया आपने नीचे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी करेक्ट ऑप्शन नहीं बताई थी मैंने इसकी। अब मैं आप ये बताएं वाली को। ठीक है, आई वॉन्ट द डैश ऑन सेल, हाउ मच कॉस्ट दीज शूज, हाउ मच डू दीज शूज कॉस्ट, हाउ मच दीज शूज कॉस्ट, हाउ मच आर दीज शूज कॉस्ट। क्या करेक्ट ऑप्शन होगी, इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, हाउ मच डू दीज शूज कॉस्ट। ये शूज कितनी कॉस्ट करती हैं, डू दीज शूज कॉस्ट होगा। ठीक है जी। तानिया हैज डिसाइडेड डैश हर कंप्यूटर, सेल हर कंप्यूटर, टू सेल हर कंप्यूटर, सोल्ड हर कंप्यूटर या फिर टू सेलिंग हर कंप्यूटर। तो बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप में से सब लोगों ने सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर इज बी, टू सेल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द सेटिंग्स, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर स्पेसिफिक पीपल, इवेंट्स और आइडियाज। यानी कि एक ऐसी टाइप ऑफ राइटिंग जिसमें कैरेक्टर्स या फिर इवेंट्स किसी और करेक्टर्स और इवेंट्स के लिए स्टैंड कर रहे हो या किसी और आइडियाज के लिए स्टैंड कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलिगोरी कहते हैं। ठीक है, एलिगोरी भी कहते हैं, एलिगोरी भी कहते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, नहीं हो सकता। द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, नहीं हो सकता। द पेशेंट वाज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, नहीं हो सकता। द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, द पेशेंट वाज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी और ई में से ये ई इज द करेक्ट ऑप्शन। द पेशेंट वाज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। ही विल बाय अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम, अ टिकट विल बी बीइंग बॉट बाय हिम, अ टिकट वुड बी बॉट बाय हिम, अ टिकट शैल बी बॉट बाय हिम, अ टिकट वुड हैव बीन बॉट बाय हिम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास ए है, अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम। विल है, विल बी हो गया, बाय है, बॉट हो गया, ही हिम में चेंज हो गया और टिकट पहले आ गया। सिंपल है। अगर आप कहते हैं डिटेल में बताऊं इसको तो एक्टिव पैसे डिटेल में भी कर लेंगे। ओबे योर टीचर्स,
लेट योर ये 3 दफा रिपीट हो चुका है एमसीक्यू। लेट योर टीचर्स बी ओबेड, लेट योर टीचर्स ओबेड, लेट अस योर टीचर्स ओबेड या योर टीचर्स बी ओबेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज और करते हैं और उसके बाद आपको एक ट्रिक बताता हूँ। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी डू यू स्टडी एट नाइट, ही आस्क्ड मी इफ यू स्टडीड एट नाइट, he asked me if I study at night, he asked me if I studied at night, he asked me if you study at night, या फिर he asked me that I studied at night। क्या होगी करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ वो ये है कि आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को रट लेना है। अगली आने वाली दो तीन वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज लेके आने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।